वेलकम है आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप के बारे में। मिड कैप इसलिए क्योंकि आज मिड कैप की एक्सपायरी थी और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आज के दिन हमारा सेटअप कहाँ कहाँ बना, कहाँ हमारी एंट्री होती, कितना हमें स्टॉप लॉस रखना था, कितना हमारा टारगेट होता, सारा कुछ आज हम बात करने वाले हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक कोर्स नहीं देखा है, जिन भाइयों का लॉस हुआ है आज, उनको कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। पूरा कोर्स डाल रखा है, आप सीखिए। बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ओआई डाटा नहीं लग रहा है, इसको देख के कैसे एंट्री ले, ये हो रहा वो हो रहा। अरे भाई साहब, कोर्स देखो, सीखने पे फोकस करो। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 बार देखो। ठीक है, डेली आपको 3 से 4 घंटा सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। ये करियर है आपका। क्या है? करियर है। अगर आप बिना सीखे करोगे तो यहाँ फेल हो जाओगे। सीखना बहुत ज़रूरी है गुरु। नहीं सीखोगे तो फेल हो जाओगे, ये मैं लिख के दे दूँ। सीखोगे कैसे, सारा कुछ बता रखा है मैंने। प्ले लिस्ट में जाना, प्रो ट्रेडिंग कोर्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है। पूरा कोर्स डाल रखा है मैंने, आप उसे अच्छे से देखो। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसमें उसको नोट कर लो कि ये मुझे याद रखना है। समझ रहे हो? आप नोट करोगे तो आपके माइंड में वो बैठेगा, फिर जब भी आप उसको देखोगे तो। और रोज आपको 2-3 घंटे सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक पूरा कोर्स आपको एकदम फर्राटेदार समझ में नहीं आ जाता तब तक आप उसको देखते रहिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है सारी चीज़ें समझना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आज के मार्केट की। तो ये देखिए भाई लोग, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन कुछ खास गैप डाउन नहीं था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए तो मार्केट साइडवेज हो गया था। फिर आप यहाँ पे देखिए 9:40 पे ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,200 के लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था उस टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी छोटी सी। तो अपना जो सेटअप है ओआई डाटा को देख के कैसे एंट्री प्लान करें, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। ठीक है, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी और ओआई डाटा भी पॉजिटिव ही था। ठीक है, ओआई डाटा बोल रहा था कि यहाँ पे डाउन ही जाऊँगा, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, अब जिन भाइयों को सेटअप नहीं पता है, उन्होंने अभी तक कोर्स नहीं देखा है, तो भाई एक बार आप जाके पूरा कोर्स अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जिन भाइयों ने कोर्स देख रखा है, उनको आज जो भी मैं एनालिसिस की इस वीडियो में बता रहा हूँ, उनको सब बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मार्केट फिर साइडवेज हो चुका था, कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और अगर हम एसएल हंटिंग के सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको 1:1 देखने को मिला होगा। ये देखिए, ये एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, परफेक्ट। तो ये अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे, और अगर ये हमारी एंट्री, और 1:1 आपको आराम से देखने को मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम और कहीं एंट्री देखें तो मैंने आपको 3 PM स्ट्रेटजी बताई थी। ये देखिए 2:55 वाली कैंडल। ठीक है, और क्या है 3 PM स्ट्रैटेजी, वो आप कोर्स में जाके एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, बट इस स्ट्रैटेजी को केवल वही लोग यूज़ करें जो कोस्ट टू कोस्ट हो 3 बजे तक। अगर आपका सुबह बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया तो फिर आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें तो ये इतना टारगेट देखने को मिला। ये आपका एंट्री पॉइंट इस कैंडल के हाई पे। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे, और ये आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, ये 2:55 वाली कैंडल और ये 3 बजे वाली कैंडल। ठीक है, ज़्यादा होल्ड वोल्ड करने का नहीं रहता इसमें, स्कैल्पिंग के लिए है ये। और मैंने एक सेटअप बताया था आपको कि कॉल साइट की एसएल हंटिंग के लिए, तो उसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, कहीं पर भी अपना सेटअप नहीं बनाए। देख लीजिए क्या है सेटअप, आपको कोर्स की वीडियो में बता दिया था। जिन भाइयों को नहीं पता है वो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो देखिए भाई लोग, बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन सुबह सुबह कुछ खास सेटअप नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ पे भी 9:45 पे अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये रेड कैंडल, तो यहाँ पे आपका ओआई डाटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ओआई डाटा
डाउन साइड के लिए ही एंट्री प्लान करने का बता रहा था, और आप एंट्री प्लान कर सकते थे क्योंकि एक बढ़िया रेड कैंडल बनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है। कैंडल हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाता, कैंडल का लो आपका एंट्री पॉइंट हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज एक जोन में ही चलता रहा, ये देखिए। और फिर अगर आप एक और एंट्री की बात करोगे तो यहाँ पे परफेक्ट एसएल हंटिंग का सेटअप हमें दिखा है, ये देखिए कुछ इस तरह से। क्या है एसएल हंटिंग का सेटअप? कोर्स अगर आपने देखा होगा पूरा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इस लेवल पे एकदम छोटा सा, और यहाँ पे इस कैंडल के लो पे आपकी एंट्री हो गई। अगर आप होल्ड कर सकते हो, अगर आप में होल्ड करने की क्षमता है तो ये देखिए आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है। किस लेवल से कितना पॉइंट गया है ये भी देख लीजिए। अगर हम पॉइंट की बात करें तो 46,750 लगभग मान लीजिए, ठीक है। वहाँ से अगर गिरा है तो 46,529, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें तो कम से कम आपको 200 से ऊपर पॉइंट आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर 200 पॉइंट गिरा है तो कम से कम आपको 150 पॉइंट आपके प्रीमियम में देखने को मिले होंगे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कॉल साइट की एसएल हंटिंग के बारे में। तो कॉल साइट की एसएल हंटिंग का जो सेटअप मैंने आपको बताया था वही सेटअप है अपना। तो यहाँ पे मैं इसको 5 से 15 मिनट कर लेता हूँ। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें आज के मार्केट को, तो यहाँ पे देखिए ये वाली फर्स्ट कैंडल है। उसके बाद देखिए कुछ भी अपना एसएल हंटिंग का सेटअप हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए एसएल हंटिंग का सेटअप, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आपका एसएल बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लान नहीं कर सकते हो। अब मैं कौन सा एसएल चाहिए, ये देखिए ये केवल इतना छोटा सा ये कैंडल होनी चाहिए इतनी बड़ी। अब इस कैंडल को देखिए कितनी बड़ी है, कम से कम अगर आप देखोगे तो इसका हाई है इस लेवल पे, ठीक है, 46,670। और अगर लो देखोगे तो लो कितना है, 46,550। मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन रखेगा? तो ऐसे में हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है, ठीक है। आपको कौन सा कैंडल चाहिए, केवल ये छोटा सा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप के बारे में। तो देखिए भाई लोग, अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इस लेवल पे ओपन हुआ था, ना तो ये ज़्यादा गैप डाउन हुआ ना ये ज़्यादा गैप अप हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन कहीं कुछ सेटअप नहीं बना था अपना एंट्री के लिए, ठीक है। जब सेटअप बनेगा तभी हमें एंट्री प्लान करनी। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। उसके बाद अगर आप ये देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्कैल्प करने का मौका मिला होगा, ठीक है। इस लेवल पे ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल के लो पे ये आपकी एंट्री हो जाती, और आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, ये देखिए कुछ इतना, ठीक है। तो 1:2 आपको देखने को मिल चुका था यहाँ पे। उसके बाद अगर हम और एंट्री की बात करें मिड कैप में, तो उसके बाद अगर कहीं पर अपना सेटअप बना हो एसएल हंटिंग का, तो यहाँ पे फिर से आपको एसएल हंटिंग का सेटअप देखने को मिला है, जो कि आपका ये स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री, और यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। अगर आपने होल्ड किया होगा तो मतलब 1:1 आराम से आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कॉल साइट की एंट्री के लिए, ठीक है, कॉल साइट का जो स्टॉप लॉस हंटिंग का अपना सेटअप है उसमें मिड कैप में क्या हुआ है। देखो मिड कैप में एंट्री प्लान हुई थी, देखिए यहाँ पे मार्केट गिरा। उसके बाद देखिए आप ये इस कैंडल को देखिए, ये परफेक्ट कैंडल बनी है एसएल हंटिंग के लिए। ये देखिए कितनी है, कितनी कितनी बजे, 10:45 पे, है ना। उसके बाद अगर आप इसका लो और हाई देखोगे तो 35 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी वैसे नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये एंट्री पॉइंट हो जाता कॉल साइट के लिए, ठीक है। अगर आपने एंट्री ली होती तो आज आपका जीरो हीरो पक्का यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। और फिर देखिए बट इसमें आपको होल्ड करना पड़ा होगा लंबा, ये देखिए। मतलब मार्केट जितना गिरा है, यहाँ पे देखिए ये इस कैंडल को देखिए, ये वाली मार्केट जितना गिरा है उतना वापस मार्केट ने कवर भी किया है, ठीक है। अब कवर कराए तो सेटअप बना के ही कवर कराए, ठीक है। ये सेटअप बन चुका था यहाँ पे अपना एसएल हंटिंग के लिए। अब या तो टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आज का आपका मार्केट कैसा था, आपने कितना प्रॉफिट करा, कितना स्टॉप लॉस हुआ, सारा कुछ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और भाई सीखने पे फोकस कीजिए। सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, सारा कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। वो ही सब अगर आप सीख गए ना तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लॉस मत करवाओ, फोमो में बिना सेटअप के एंट्री मत लीजिए। मार्केट है ये, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडर होता। मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।